तो कैसे हैं आप लोग। आज हम दोबारा आ गए हैं एक और कहानी के साथ। इस बार गुरु अपने शिष्य को एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है, एक बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष होगी। अब चूंकि वो स्कूल जाता था तो वहाँ पर उसको चित्र बनाने का मौका भी मिलता था, लेकिन सभी लोगों का ध्यान उसके चित्रों पर जब गया जब वह बच्चा केवल और केवल काले रंग के चित्र बनाने गया। अब वो हर एक चित्र को केवल और केवल काले रंग के पेंसिल से बनाया करता था। हर एक चित्र सिर्फ और सिर्फ काले रंग का, ना हरा ना पीला ना लाल, सिर्फ और सिर्फ काला रंग। आखिर उसको ऐसा क्या प्रेम हो गया था काले रंग से। तो जैसे ही खबर उसके माँ बाप तक पहुंची तो बड़ी चिंता हुई उनके माँ बाप को कि आखिरकार बच्चे को क्या हो गया, यह सिर्फ और सिर्फ काले चित्र क्यों बनाता है। चूँकि उसके माँ बाप एक अमीर ख़ानदान के थे, इसीलिए उन्होंने बहुत दूर दूर से मनोवैज्ञानिकों को बुलाया और बोला कि पता लगाओ आखिरकार इस बच्चे को हो क्या गया है, अब ये सिर्फ काले चित्र क्यों बनाता है। सभी मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने बच्चे के सारे चित्रों का अध्ययन करा, बहुत गहन अध्ययन करा। कई मनोवैज्ञानिकों ने तो उसके हर एक एक्शन पर नज़र रखना शुरू कर दिया कि आखिर ये करता क्या है पूरे दिन में। और फिर सभी ने अंत में निष्कर्ष निकाला। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि यह बच्चा अब अकेला बहुत रहता है, जिसकी वजह से यह सिर्फ काले चित्र बना रहा है। कई मनोवैज्ञानिकों ने बोला कि अब ये इसके माता पिता इससे अधिक बात नहीं करते, जिसकी वजह से इसको अकेलापन महसूस होता है और इसीलिए वह काले रंग को अपना सहारा मान रहा है। बल्कि कुछ ने तो ये तक कह दिया कि यह मन की ऐसी दिशा है जब एक इंसान बहुत उदास और दुखी रहने लगता है, वह दुनिया में किसी से भी नहीं बोलना चाहता, सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना चाहता है। और फिर तो इन निष्कर्षों से उसके माँ बाप और परेशान हो गए कि आखिर अब अपने बच्चे को ठीक कैसे किया जाए। यह सब चल ही रहा होता है कि एक दिन वह बच्चा अपनी स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर जा रहा होता है। तभी बाहर जाते वक्त उस स्कूल का चौकीदार उस बच्चे के पास आता है और बोलता है, बाकी सबको तो छोड़ो, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, कम से कम मुझे तो बताओ कि आखिर अब तुम ये सिर्फ काले रंग के चित्र क्यों बनाते हो। बच्चे ने उसको अपने पास बुलाया और उसके कान में बोला कि मेरे पास बाकी सब रंग ख़त्म हो गए और सिर्फ काला ही बचा है, इसलिए मैं सिर्फ काले रंग के ही चित्र बना पाता हूँ। अब गुरु समझाना शुरू करता है, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कईयों बार दुविधा बहुत सरल होती है, लेकिन हम सब अपना दिमाग लगा के उसको और कठिन बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी दुविधा है, इसका हल निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन असल में वह दुविधा बहुत आसान सी होती है और यह अधिकतर ज़्यादा सोचने की वजह से होता है। जैसे उन माँ बाप ने इतने सारे मनोवैज्ञानिकों को बुलाया, इसी वजह से उस मुसीबतों को उन्होंने और बढ़ा चढ़ा दिया। ऐसे ही हम अपनी मुसीबतों को अपने दोस्तों को बताते हैं और फिर वो उसके अलग अलग पक्ष देखते हैं और अपनी मुसीबत को और बड़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन अंत में इससे और कुछ नहीं होता, सिर्फ और चिंता मिलती है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार इस मुसीबत का असली कारण क्या है और उसको बिल्कुल सिरे से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ज़्यादा ना सोचें।